ओम ओम गुरुदेवाय नमः। ओम ज्ञान लक्ष्मी महासरस्वती नमः। ओम माँ लक्ष्मी नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मार्केट दृश्यम के आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अब दिसंबर के 4th वीक में एंटर कर गए हैं और आज 18 दिसंबर है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण प्रताप अग्रवाल। मैं इस शेयर बाज़ार में पिछले 30 साल से एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूं, ट्रेडिंग करता हूं और इन्वेस्टमेंट करता हूं। और पिछले 5 साल से मैं टेक्निकल एनालिसिस करके इस मार्केट के पूरे एक मूवमेंट को समझने का प्रयास करके आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और आप सब देख रहे हैं कि हम लोग लगभग अपने जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो हम उसको सही होता हुआ पाते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो नए दोस्त आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बात समझ लें कि ये एक प्योरली एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस करता हूँ उसके हिसाब से मैं अपने व्यूज़ को शेयर करता हूँ। तो आप उस पर कोई भी तरह का काम करते हैं तो अपने सूझबूझ के साथ करें, अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ करें। यहाँ हम कोई भी तरह के टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। आपको यदि हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो उसके ऊपर में आप अपने सूझबूझ के हिसाब से काम करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपको ज्ञान वृद्धि करना चाहिए। नॉलेज ग्रहण करेंगे तो हमको इस मार्केट में काम करने में बहुत आसान होगा। तो अभी हाल ही में मेरे को एक निगाह पड़ा है, ये एक एप्लीकेशन है कुकू एफएम का। तो इसमें ऑडियो बुक्स है। आजकल के टाइम में बुक्स पढ़ना बहुत कम लोगों में देखते हैं, तो सबको ऑडियो पढ़ के ज़्यादा कैचअप कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं पर्सनली इसको आज ही डाउनलोड किया हूँ कुकू एफएम के ऐप को। और इसमें मेरे को एक कूपन कोड मिला है जिसको आप यदि यूज़ करते हैं तो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन में 50% का डिस्काउंट मिलता है। तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस के ऊपर में ये चलता है अपना इनका एप्लीकेशन का जो सब्सक्रिप्शन है, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लगभग 400 रुपये के आसपास का है जितना मुझे याद आ रहा है। तो 50% डिस्काउंट करके आपको 200 रुपये के आसपास में ये आपको मिलता है। तो आज आप सबसे पहले काम ये करें, क्योंकि 200 रुपये में कुछ नहीं बिगड़ता। आप कुकू एफएम के ऐप को डाउनलोड करके जितने भी ऑडियो बुक्स उसमें अवेलेबल है, नॉट ओनली रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट बट फाइनेंस को लेकर के, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं फाइनेंस है, मोटिवेशनल है, ये सारे आप बुक्स को यहाँ पे आपको मिलेंगे जिसको आप पूरा फुल एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सुविधा अनुसार आप उसको देख सकते हैं। तो आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पिछले हफ्ते हम क्या बात करके गए थे और आगे क्या होने की संभावना है। जो हमारा एक सिस्टम चलता है हम वैसे करेंगे। तो लगभग हम जो बात करके गए थे हम लोगों ने देखा मार्केट में बिल्कुल वैसा ही काम हुआ है। बहुत से लोगों में घबराहट हो गई थी कि मार्केट इतना गिर गया है, 18,800 के आसपास जा करके 18,250 300 तक आ गया है। आप याद करिए हम लोग 2 हफ्ते पहले इस बारे में बात किए थे। मार्केट में एग्जैक्ट टाइमिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, फिर भी हम लोग काफ़ी नज़दीक हैं। तो करेक्शन जो हम 2 वीक पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इस हफ्ते आया है। और इस वीक में भी हम आपको जो हमारा थर्सडे का वीडियो आपके पास आया था, मैंने आपसे कहा था कि बहुत बड़ी संभावना है कि अब ये करेक्शन आ जाए। और मैंने आपको 2 लेवल्स दिए थे कि 18,500 के आसपास का, जिसमें कि यदि उसको डे के बिगनिंग में उसको यदि वो ब्रेक कर देता है और 1 घंटे ज़्यादा सस्टेन करता है तो फिर वो करेक्शन को और डीप करेगा। और उसके बाद हम मोटा मोटी 18,300 से 200 के बीच में कहीं भी आ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन में करेक्शन बिल्कुल वैसे ही हुआ। हमारे शुरुआत के दिन के शुरुआत में ही हमारा लोअर लेवल जो था वो ब्रीच हो गया था और उसके नीचे सस्टेन भी कर चुका था। और उसी हिसाब से मार्केट में करेक्शन आगे बढ़ते हुए फ्राइडे को हमने देखा ऑलमोस्ट हम लोग डेज लो पे बंद हुए हैं एंड 18,300 के आसपास हम लोग बंद किए हैं। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे मैसेज भी किया, 2 फ्रेंड ने फ़ोन भी किया कि अब यहाँ तक तो आ गया, अब क्या लग रहा है।
क्योंकि ऐसे मौके पर घबराहट होनी बहुत लाजमी है, इट इज़ बट नेचुरल। लेकिन हमको घबराहट इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये वो जगह थी जहाँ हम लोग बात करके गए थे कि खूब आराम से आ सकता है। और मैंने आपसे कहा भी था पिछले वीडियो में कि मेरी इच्छा भी है कि ये आ जाए, तो इसका जो एक इतना बड़ा जो रन अप आया है उसका एक हेल्दी करेक्शन हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा ये काम हो गया। तो अब आगे क्या? तो आगे दोस्तों बहुत क्लियर है। लास्ट टू लास्ट वीक बात करके गए थे कि हम लोगों को लग रहा था साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा, और वैसा वीक गया था। पिछला वीक हमारा बात हुआ था कि साइडवेज टू नेगेटिव जाना चाहिए, और वैसा ही हमको मोमेंट दिखा। तो इस वीक के लिए मेरा व्यू बहुत क्रिस्टल क्लियर है। मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये वीक हमारा बुलिश रहेगा, साइडवेज का भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा व्यू शेयर करता हूँ, खाली एक ब्लाइंड अपने कोई एक रैंडम सोच के आपसे नहीं करता हूँ, चार्ट्स के ऊपर स्टडी करता हूँ। जो भी मार्केट में कारोबार हुआ उसका होने का जो तरीका उसको चेक करके समझ करके आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले एक बार चार्ट्स पर देख लेते हैं कि किस तरह क्या काम हुआ, तो हमारे को समझने में आसान होगा। तो ये हमारा आ गया है निफ्टी। हमारे मार्केट इंडियन मार्केट्स में निफ्टी हमारा 18,270 का लो लगाया था और 255 का लो लगा करके 270 में क्लोज किया है। तो ये हमारा स्पॉट कैश के लेवल्स हैं। तो हम लोग लगभग वही 250 से 300 के रेंज में हम लोग अपना काम कर चुके हैं। मैंने आपसे एक बात और कहा था कि ये जो वो लेवल है यहाँ ये आ जाएगा, आने के बाद में घंटा 2 घंटा काम करेगा, मैक्स टू मैक्स हो सकता है 1 दिन काम कर ले, और उसके बाद यहाँ से अपना बहुत ही फास्ट खींच के निकाल जाएगा। क्योंकि इसको यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ कॉन्फिडेंस बियर्स की बढ़ानी है और बुल्स का कॉन्फिडेंस को बिल्कुल शेक आउट कर देना है। इसके अलावा लोगों ने जो नया नया माल खरीदा है, स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बनाई है, उसको भी उनको हल्का करवाना है, तभी वो नेक्स्ट अपना एक रनअप ले सकेगा। बाकी लोगों को जो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं उनको घबराहट ज़रूर हो रही होगी, होना भी चाहिए, क्योंकि सबको लगता है कि एकदम हाई से नीचे गिर रहा है, अब कहीं यहाँ से गिरते ना जाएं। क्योंकि सभी चैनल्स के ऊपर में बराबर अब बहुत अलग अलग लेवल आने शुरू हो गए हैं हर बार की तरह। 17,000 छोड़िए, 16,000 15,000 के गाने भी अब सब गाने लग गए हैं। तो अब वो उसके होने की कितनी संभावना है हम उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मार्केट में हमेशा दोनों तरह की पॉसिबिलिटी होती है। तो हमको उसको साथ में लेके चलना चाहिए। और हमारा एक आदत है, क्योंकि अपने जो भी काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, अपना तरीका बहुत क्लियर है कि हम ये समझना चाहते हैं कि मार्केट यदि गिरती है तो कहाँ तक गिर सकती है। बढ़ने के लिए हम खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट इस बाज़ार में तभी बनेगा जब हमारी अप्रोच जो है वो पॉजिटिव रहेगी, रियलिस्टिक पॉजिटिव हम होके चलेंगे तो अच्छा हमको मुनाफा हमेशा रहेगा। नेगेटिव सोच लेकर के तो हम कभी भी इस बाज़ार में नहीं कमा सकते, ये तो आप गांठ बांध लीजिए। तो इसीलिए हमारे हिसाब से जो भी एक करेक्शन होना था ये अपना काम पूरा निपटा चुका है पिछले वीक में। अब इसके अंदर में दोनों तरह की संभावनाएं बिल्कुल है, लेकिन मैं यदि उसको परसेंटेज टर्म में यदि बोलूँ प्रोबेबिलिटी का, तो मेरे को चार्ट के देख करके लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ने के जो है 95% है। मैं इतना हाई परसेंटेज कभी नहीं देता हूँ, 95% है। और 5% सिर्फ कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाए, जैसे कि फ्राइडे को हम लोगों ने देखा वापस से रशिया और यूक्रेन के ऊपर में थोड़ा गड़बड़ शुरू हो गया है, और रशिया ने बराबर उनके ऊपर में जो है बॉम्बिंग वगैरह शुरू कर दी है। इस तरह के न्यूज़ आ रहे थे चैनल में, लेकिन ये कोई आज नया चीज़ तो नहीं हुआ है, ये हमारे करीब पिछले 10 महीने से चल रहा है। तो मार्केट में सब लोग इसको डाइजेस्ट कर चुके हैं और सबको मालूम है कि ये अब इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा अब दोनों कंट्रीज़ भी जो है अफोर्ड नहीं कर सकती। और इसके अलावा एक और बात है, वो ये है कि जैसे अमेरिका की इकोनॉमी हिली हुई है, उन्होंने तो खुद स्टेटमेंट दिया है। इस बार हमारे जो इनकी जो फेड की मीटिंग हुई थी, तो उसमें इन्होंने भले 50 बेसिस पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट को हाइक किया है, लेकिन इन्होंने कमेंट्री बहुत ज़्यादा ही
जितनी ख़राब से ख़राब बोल सकते थे वो उन्होंने कही है, तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। जब मार्केट को करेक्शन करना होता है तो उनको कोई ना कोई रीज़न तो चाहिए होते हैं, तो उस तरह के रीज़न आए और उस रीज़न्स के साथ ही वो करेक्शन मार्केट ने अपना कर दिया। आपको याद होगा लास्ट वीक हमने कहा था कि कोई भी एक ख़राब खबर आएगी और उसमें 2-1 दिन के अंदर बड़े बड़े अपने को रेड कैंडल देखने को मिलेंगे और मार्केट अपना काम निपटा लेगा। तो यही काम बाज़ार ने ये 2 दिनों के अंदर में किया है, तो नथिंग टू वरी। ये वीक में हमारे इंडिया चाइना के ऊपर में भी कहानी बनी थी एक, कि वहाँ पे भी लड़ाइयाँ हो रही है बॉर्डर के ऊपर में, कुछ लोग मारे भी गए, लेकिन आपने देखा इसका कोई रिएक्शन नहीं आया मार्केट के ऊपर में। मार्केट में एक चीज़ समझ के चलिए दोस्तों, हम लोग एक ग्लोबल मार्केट में हम लोग रह रहे हैं, तो अभी सारे वर्ल्ड के मार्केट एक साथ ऑपरेट करते हैं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि अमेरिकन मार्केट या दूसरे मार्केट गिरे और हम लोग हमेशा बढ़ते ही जाए। हमारी मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है, इसका मैंने आपको प्रूफ दे दिया है। पिछले 1-2 महीने से जो भी वीडियो मैं बना के दे रहा हूँ, हर बार आपको दिखाया है हमने कि हमारी मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है आउट परफॉर्म का मतलब कि हम ऊपर चलते ही जाएंगे। तो यदि अमेरिका के मार्केट में करेक्शन आ रहा है और वो करेक्शन थोड़ा बढ़ रहा है, तो हमको भी उसका सेंटिमेंट के आपसे गिरने होंगे। लेकिन यही होता है कि जब हमारी मार्केट स्ट्रांग है तो हम कंपैरेटिवली कम गिरते हैं, और जब बढ़ना होता है तो हम सबसे पहले बढ़ते हैं। तो इसीलिए अब आप ये देखेंगे मंडे को, आज जब बाज़ार खुलेगा तो कोई बड़ा बात नहीं, 2 में से एक काम होगा, या तो हम जहाँ बंद हुए वहीं पे खुल के ऊपर चलना शुरू कर देंगे, या इसमें जो थोड़ा बहुत जो काम बाकी रह गया है, क्योंकि हमारा इस वीक का जो लोएस्ट लेवल है वो 18,100 है, तो 18,100 के आसपास उसको आना है। तो कल सुबह नीचे ही गैप डाउन खोल देगा और खोल के 18,100 के आसपास तक काम करा लेगा, और बहुत ही जल्दी वहाँ संभाल करके 1-2 घंटे वहाँ काम करा करके बियर्स लोग को और फर्दर ट्रैप करना है तो वो काम करा करके बाज़ार खींचना शुरू कर देगा। तो ये जो कमज़ोरी है अब मैक्सिमम मेरे को लगता है 1 दिन 1.5 दिन की बाकी रह गई है, उससे ज़्यादा टाइम वाइज नहीं है इसके पास में। इसको आगे बहुत काम करना है, क्योंकि ये नॉर्मल सिनेरियो के अंदर मार्केट कंडीशंस ख़राब नहीं हो सकते। इसको जो एक हेल्दी करेक्शन करना है वो ये कर दिया है, यहाँ से इसको संभलना ही होगा और संभल के ऊपर चलना ही होगा। तो इसलिए जब तक 18,100 का लेवल हमारा रिस्पेक्टेड है तब तक कोई चिंता नहीं है। वैसे उम्मीद वहाँ तक भी जाने की मुझे नहीं है, मुझे लगता है कि जो हमारा लो लग गया है ये वाला 18,255 का, तो इसी लो में वापस हो सकता है कि हम सुबह इसके आसपास खुले और यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर दें, तो इसकी संभावना भी है। लेकिन किसी भी कारण से हमको तो नेगेटिव बात सोच के चलनी चाहिए। किसी भी कारण से हमारा 18,100 का जो इस वीक का लोएस्ट लेवल है उसके नीचे यदि कल खुलता है और वहाँ पर 1 घंटे से ज़्यादा सस्टेन कर लेता है, तो हमको एक बार अपना स्टॉप लॉस को हिट करा के बाहर निकलना है। हमको हमेशा अपना एक जिसको बोलते हैं ना, अपने आप को संभाल के चलना होता है। तो जहाँ हमको लगता है हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, हमको उसको रिस्पेक्ट करना है और बाहर निकलना है। लेकिन चलता दिखे तो उसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। आपको ये देखने को मिलेगा कि अमेरिका के मार्केट कल गिर रहे हैं, परसों भी गिर रहे हैं, ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके अंदर में करेक्शन की जगह बाकी है अभी भी 2 से 3% की। लेकिन क्योंकि हम आउट परफॉर्मिंग मार्केट हैं, तो सबसे पहले हम ही चलना शुरू करेंगे और हमारे चलने के बाद वो लोग अपने आप को संभाल के पीछे पीछे चलेंगे। तो हो सकता है आप लोग मेरे इस बात से एग्री ना हो, तो कोई ख़ास बात नहीं है। ऐसा होता दिखेगा तो आप धीरे धीरे आप भी समझ जाएंगे कि बाज़ार काम कैसे करता है, और समय के हिसाब से मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन में चेंजेस आते हैं। हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, अब तो आप लोग को भी भरोसा आ चुका है। तो इसीलिए जो कुछ भी होगा हम पहले करेंगे। आपने देखा पूरे वर्ल्ड मार्केट करेक्शन कर रही थी, हम खड़े थे और आगे चलते जा रहे थे। लेकिन इस बार जब फाइनल करेक्शन उन लोगों का आखिरी करेक्शन के पॉइंट पर आ गए हैं, तब जा कर के हम लोगों ने अपना करेक्शन किया, और वो भी 2 दिन के अंदर में एक झटके से करके हम लोग ले लिए। तो ये इस तरह का एक ये मार्केट का काम का तरीका है, इसको आपको समझ लेना है और इस पर भरोसा रखना है।
कोई कितनी भी बकवासबाजी करे, मेरा खाली इतना ही सुझाव है कि उस पर आप ध्यान न दें, और हम लोग जो बातें कर रहे हैं इसके ऊपर में चेष्टा करिए थोड़ा भरोसा करके चलने का। बुरा से बुरा क्या है, स्टॉप लॉस तो मैंने आपको दे ही दिया है 18,100 का, तो आप उसको रिस्पेक्ट करके चलिए। यहाँ से सिर्फ 150 पॉइंट है बस, लेकिन चलता दिखे तो एकदम सवार हो जाना है। वर्ल्ड मार्केट में सारे मार्केट गिरे हुए मिलेंगे, हो सकता है, संभावना पूरी है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम नया एक ट्रेंड शुरू करेंगे अपसाइड मूवमेंट का, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस बात को आप एकदम अपने जहन में डाल लेंगे तो आपके और हमारे साथ जुड़े सभी दोस्तों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और अब इस बार जो चाल होगा उसके अंदर आपको लगभग सारे स्टॉक्स चलते मिलेंगे, कोई भी सेक्टर, कोई भी स्टॉक आपको नहीं मिलेगा, कोई आगे, कोई पीछे, कोई कम, कोई ज़्यादा, लेकिन अब सारे चलेंगे। अब इस तरह का एक मूवमेंट आएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि इस बार जो है हम लोग सीधा 19,000 के पार जाएंगे। तो ये वीक में हम लोग 18,600 के पास जाके अटक सकते हैं खूब आराम से, क्योंकि कॉल पुट की जो राइटिंग लोग करके बैठ जाते हैं और वीकली एक्सपायरी भी सामने रहती है, तो उसको ध्यान में तो मार्केट रखता ही है, उसके हिसाब से उसको फंसना होता ही है। तो थर्सडे तक जाके शायद वहाँ फंस सकता है, और फंस करके ये काम इस तरह से पटेगा। तो 18,600 तक तो हम खूब आराम से जो है जा सकते हैं, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो इसको आप ध्यान में रख के अपना काम करें। तो अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं बाकी चीज़ों को। निफ्टी अपना पूरा काम कर दिया है। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रेंथ दिखा के रखा हुआ है अभी तक, और उसने अभी अपना करेक्शन जस्ट लास्ट में सिर्फ 1000 पॉइंट का ही किया है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पर अब थोड़ा खड़ा हो जाए, मतलब उतना उसमें चाल नहीं देखने को मिले, रिलेटिवली कम चले, और बाकी जो है इंडेक्स जो है निफ्टी के स्टॉक्स जो है वो ज़्यादा चले, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बैंक निफ्टी ने दिखा दिया कि वो गिरने को तैयार नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे जो क्लोजिंग किए हैं 14,220 का, हम 42,600 के आसपास तक आ सकते हैं मैक्सिमम, यानी 600 से 800 पॉइंट आ सकते हैं। तो यदि किसी कारण से कल निफ्टी 150 पॉइंट नीचे गिरता है तो साथ साथ बैंक निफ्टी भी अपना करेक्शन निपटा देगा और काम खत्म। वो इंडिया विक्स के बारे में मैंने आपसे बात किया था कि ये अपने लोएस्ट लेवल पर आ गया है, तो एक बार इसमें वॉलेटिलिटी बढ़ने का चांस है, इसलिए ऑप्शन राइटर लोग संभल के रहे, उसमें फंसने के उनको चांस बन जाएंगे। आपने देखा 3 दिन में, लास्ट 2 डेज में स्पेशली विक्स हमारा ऊपर बढ़ गया है, और है तो वैसे कंफर्टेबल जोन में, कोई खास बात नहीं है। ये सेम अमेरिका का विक्स है, यहाँ नीचे के पॉइंट से ऊपर में करीब करीब जो है 1.5 पॉइंट ऊपर आ चुका है, तो विक्स भी आगे बढ़ चुका है। ये फ्राइडे का काम है। फ्राइडे आप देखें निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स में से 6 एडवांसेस है एंड 44 डिक्लाइन है। इस लेवल का करेक्शन एक साथ 2 दिनों में हुआ है। ये आपके सामने हीट मीटर है, इसका हीट मैप के अंदर में सिर्फ कंजम्पशन के जो स्टॉक्स जो है वो ग्रीन में है, बाकी हर सेक्टर रेड में है। तो करेक्शन जब आती है तो यदि रेगुलर वे में नहीं करेगी तो एक साथ इस तरह से करती है। ये हमारा FIDI का डेटा है, जिसमें FII ने उस दिन 2000 करोड़ की सेलिंग की है कैश मार्केट के अंदर में। इसके अलावा हर पोजीशन के अंदर बाइंग है। अब वो उनकी पोजीशन जब कॉल की बाइंग कर रहे हैं तो पुट बाई कर रहे हैं कि कॉल बाई करते हैं, ये हमको पता नहीं चलता है। लेकिन इंडेक्स के जो है फ्यूचर्स भी इन्होंने बाई किए हैं 500 करोड़ के आसपास का, और हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है उन्होंने भी 1500 करोड़ का बाई किया है। और इंडेक्स के ऑप्शंस के अंदर में, स्टॉक के फ्यूचर के अंदर में, सब में बाइंग हुई है। तो इसमें कहीं भी कोई वीकनेस का साइन ऐसा नहीं है। ये जो हमने आपसे बात किया था कि सबका माल कटने का तरीका है, तो यहाँ पे इन्होंने अपने माल इनके ऑफलोड हुए हैं। ये बाज़ार का काम है इस तरह से करने का जो है। ये हमारा अमेरिकन मार्केट है। तो अमेरिकन मार्केट के अंदर में आपने देखा कि ये सभी जगह रेड में है। फ्राइडे के अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स नीचे से लास्ट में रिकवर करके बंद किया है 1%, करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट थी। S&P 500 में भी 2% से ऊपर की गिरावट थी। सभी इस जो अमेरिकन मार्केट हैं सब 2% से ऊपर की गिरावट थी, लेकिन क्लोजिंग के टाइम में सब में स्मार्ट रिकवरी आया है। ये ब्राज़ील का आप देखिए 1,02,000 से 1,02,850 आया है, 600 पॉइंट का इसमें रिकवरी दिया है इसने।
स्मॉल कैप इनका जो रसल है, रसल में भी इन्होंने 20 पॉइंट्स का यानी 1% का रिकवरी दिया है। नेस्डैक के अंदर में ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन फिर भी 1% का इसमें भी रिकवरी है। और S&P 500 में बहुत नॉमिनल है, लेस देन 1% की रिकवरी है। लेकिन डाउ जोन्स में 300 पॉइंट के आसपास की रिकवरी है जो कि करीब 1% की है। तो जाते जाते ये लोग अपने को सुधार दिए हैं। हो सकता है कल ये सारे ग्रीन में यदि खुलते हैं तो हम जहाँ से कल क्लोज किए थे वहीं से ऊपर बढ़ के चलना शुरू कर देंगे। तो आज आप सुबह अपना एकदम से स्क्रीन में ध्यान गड़ा के रखिएगा, सुबह से ही आपको एक्शन देखने को मिल सकता है, इसकी पूरी संभावना है। ये हमारा अपना ये यूरोपियन मार्केट्स है, सेम वही पोजीशन है। सारे मार्केट्स रेड में थे फ्राइडे को। आप वहाँ के चाहे जर्मनी का देख लीजिए, चाहे आप वहाँ पे फ्रांस का देख लीजिए, चाहे लंदन का देख लीजिए, चाहे आप एम्स्टर्डम का देख लीजिए, सबका सेम पोजीशन है। ये हमारे चाइनीज़ मार्केट है, इसमें निकाई 2% माइनस, ऑस्ट्रेलिया 1% माइनस, न्यूजीलैंड 1% माइनस और चाइना के बाकी मार्केट भी हाफ से 1% माइनस है। ये इनका कारोबार हुआ। तो लगभग पूरे वर्ल्ड मार्केट एक साथ इन्होंने करेक्शन दिया है फ्राइडे को। कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा नया कुछ नहीं आया था जिसके ऊपर रिएक्शन करे, लेकिन इनको अपना काम निपटाना था, इन्होंने निपटा दिया है। अब ये हमारा है जो लास्ट काम हो रहा था SGX निफ्टी का, उसमें 18339 दिखा रहा है। तो 18339 लगभग छोटा मोटा खाली उसमें करीब 20-25 पॉइंट का ही माइनस है, क्योंकि ये फ्यूचर्स के रेट होते हैं स्पॉट के रेट्स के ऊपर में। तो 100 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा था, तो उतना प्रीमियम यहाँ दिख नहीं रहा है। तो देखते हैं अब कल सुबह अर्ली मॉर्निंग, सॉरी मैं कल बोल रहा हूँ बार बार, लेकिन आज सुबह अर्ली मॉर्निंग कितना दिखाता है, लेट अस सी। डाउ जोन्स वगैरह सब रेड में ही बंद हुए हैं, उसमें कोई मतलब लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं आया है। तो इसको अब देख के इससे मैं फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो परसों की क्लोजिंग थी। आज सुबह 6:30 बजे मालूम चलेगा नया क्या स्टोरी बनता है। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में पिछले 2 दिन से एक अच्छी खासी करेक्शन दे करके हम जो लेवल की बात करके गए थे वहाँ तक ये आ चुका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको करना है तो ये जो हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ था तो 100% का करेक्शन कर सकता है, क्योंकि 78% के ऊपर में नॉर्मली ये संभाल लेता है अपने आप को। लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके नीचे हुई है, तो इसलिए हो सकता है कल गैप डाउन खोल सकता है 18,135 से लेके 18,150 के आसपास कहीं भी, और यहाँ खोल के अपना काम निपटा के संग संग ऊपर ले जाना शुरू कर सकता है। इसकी पूरी संभावना है। इसका मैं थोड़ा सा आपको और बड़ा पिक्चर भी दिखा देता हूँ। वो था बहुत छोटे टाइम का, आपको कमती दिनों का फ्रेम था ये आपको पूरे 3 महीने का आपको डेली कैंडल्स पे दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर में ये जो टॉप बना हुआ था, इस टॉप का भी हाई जो जाता है ये 18,100 है, और ये जो कैंडल है इसका लो है 18,000। तो हम 18,000 नहीं बल्कि 17,970 है। तो यदि करेक्शन किसी कारण से थोड़ा बढ़ता भी है तो ये एकदम फाइनल जोन है जिसके नीचे इसको किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहिए। यदि वो चला जाता है तब फिर पूरे मार्केट का जो है एक स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, फिर हमको आगे सारी एनालिसिस वापस से रिवीजन करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता इसका जो भी मूवमेंट का तरीका है, यहाँ RSI भी 44 में है, कल थोड़ा गैप डाउन खोल दिया तो 40 को टच कर लेगा। 40 से संभाल के ऊपर मुड़ता है तो अपने आप ही बहुत बढ़िया इसको चाल मिलेगा। यहाँ 75 का RSI था, वहाँ से गिरते गिरते हम लोग एकदम लोएस्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। तो ये सही जगह है, यहाँ से संभाल करके ऊपर बढ़ना शुरू कर देगा तो ये अपने को अच्छा चाल देगा। तो कल सुबह थोड़ा सा भी गैप डाउन खुलता है तो रीज़न आपके सामने में है। पूरा ये स्ट्रक्चर बताता है कि ये आराम से संभाल के कल निकाल देना चाहिए। बैंक निफ्टी, इस निफ्टी का मेरा 60 मिनट्स का मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 घंटे का चार्ट। 1 घंटे के चार्ट में देखिए ये 78% का रिट्रेसमेंट को इसको ब्रीच कर चुका था। तो इसीलिए 18,150 जो इसका लोएस्ट पॉइंट है 18,135 और 18,150, इसके बीच में कहीं भी यदि आना चाहे आराम से आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन RSI देखिए बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड है, 26 है।
तो इतना ओवरसोल्ड होने में इसमें एक शार्प बाउंस बैक आता है। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, काफ़ी गिरा था, उसके बाद कितना अच्छा राइज मिला। आप इस जगह भी देख सकते हैं कि नीचे आने के बाद में जहाँ ये 25-26 आ गया, उसके बाद में कितनी बड़ी 40 को मिली जो है। तो अपने इस तरह का कल होते हुए खूब इजीली देख सकते हैं। ये आपके सामने एक तरह से विश्वास करने लायक एक जगह बनी है। बैंक निफ्टी ने तो करेक्शन दिखाया ही नहीं था, सिर्फ लास्ट 2 दिन में गिरा। यदि ये भी निफ्टी की तरह पहले शुरू कर देता तो अपना जो एक करेक्शन का पॉइंट बना हुआ था 41,627 यहाँ तक आराम से आ सकता था। लेकिन क्योंकि इसने इतनी स्ट्रेंथ दिखा दी है, इसलिए इसमें अब ज़्यादा जगह नहीं है। तो ये मैक्सिमम 42,650 जो ये पॉइंट है, ये वाला ब्लू लाइन यहाँ तक आ सकता है, जो कि इसका टॉप था और ये इसका बॉटम का बेस है। ये चाहे तो कल करेक्शन इतना कर सकता है, जगह है यदि करना चाहे तो। लेकिन जिस तरह से HDFC बैंक और HDFC ने काम किया है परसों, ये दोनों स्टॉक आज चलने चाहिए सुबह से ही। तो जब ये दोनों चलते हैं, बहुत हैवी वेट है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही ये सपोर्ट देगा। रिलायंस, उसका हमने आपसे बात किया था कि जो लेवल है वहाँ से गिरना नहीं चाहिए, लेकिन उसने भी करेक्शन थोड़ा बढ़ा के, जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा उसने करेक्शन कर दी है। तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आज सुबह से ही रिलायंस आपको चलता दिखे। तो निफ्टी के सबसे बड़े हैवी वेट्स, एक रिलायंस और दूसरा अपना HDFC का जुड़वा, इसके अलावा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस के अंदर भी करेक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है और ये भी कल सुबह चलेगा, इसकी बहुत बड़ी संभावना है। तो मैंने आपसे आज स्टॉक का जो चर्चा किया, मेरी कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टिप्स नहीं है, सिर्फ इस चार्ट के समझाने के लिए आपको मैंने इसका एक केस स्टडी पर्पस के लिए दिया है कि उनके चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन हो चुके हैं और उनमें कल से चलने की संभावना है। तो यदि वो चलेगा तो ये साथ में दोनों को संभाल के ले चलेंगे ऊपर में। तो ये अपना हो गया बैंक निफ्टी का 60 मिनट का। 60 मिनट में करेक्शन किया है, इस जगह में इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने की संभावना है। फिर भी यदि ज़्यादा डीप करता है तो ये टॉप बना और ये इसका बॉटम है। ये जो लाइन बनी 42,600, तो यहाँ तक आना चाहे तो बहुत इजीली आ सकता है, तो कोई संदेह उसमें नहीं होना चाहिए और कोई घबराहट भी नहीं होनी चाहिए। उस समय क्या होगा, अभी 30 का RSI है, ये भी अपना 30 से 20-25 के बीच में आ जाएगा, जो कि बहुत ही ओवरसोल्ड कंडीशन है। और इस चाल में एक बार भी ये 40 के नीचे नहीं गया, ये पहली बार आया है। तो जहाँ 25 के आसपास कल आ जाएगा तो वहीं से ठीक संभालना पड़ेगा इसको। और यदि 40 के ऊपर यहीं से चल के आ गया तो फिर बात ही कुछ और है। निफ्टी फिन निफ्टी है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इसने भी जो है दिखा दिया, ये खड़ा करके रख दिया एक जोन में पिछले 2 हफ्ते से, लेकिन गिराया नहीं था। पहली बार इसने लास्ट 2 दिन में गिराया, लेकिन इतने सारे जो लो बने हुए सब एक ही पॉइंट पर लगभग वही काम कर रहा है। इसके बावजूद यदि ये थोड़ा सा पीछे पीछे बढ़ना चाहेगा तो ये जो एक लो लगा है और ये इसका टॉप है, तो यहाँ इसको बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। तो ये लेवल हमारा 18,900 का है। अभी क्लोजिंग हुआ है 19,000, ये हुआ है 19,100 में। तो करीब 200 पॉइंट का यानी 1% का करेक्शन इसमें एक आने की संभावना है। इसमें RSI में थोड़ा सा डालना भूल गया, तो वो उसके बारे में चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब आप जो भी काम करेंगे, हर बार आपको मैं बताता हूँ कि आप बिना कोई ट्रेडिंग प्लान के आप काम नहीं करेंगे। आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझना होगा, एंट्री पॉइंट डिसाइड करनी होगी, स्टॉप लॉस को हमेशा ही मानना होगा और बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, ये अच्छा रहता है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग में हड़बड़ी नहीं करना है, जहाँ अपने को लगे कि कुछ डाइवर्जन बनने शुरू हो रहे हैं तभी करना, अदरवाइज कीप राइडिंग। तो एक रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल को आप ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, इसलिए किसी भी चाल में आपको 10% की यदि रिटर्न मिल जाते हैं तो उसमें एक बार प्रॉफिट बुक करने में या पार्ट प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्जा नहीं है। कल का हमारा अब ये इस वीक का लेवल है, निफ्टी का लोएस्ट लेवल हमारा आता है 17,900, 850, 900। यहाँ तक मेरे को जाने की उम्मीद कम लग रही है, फिर भी इन वर्स्ट सिनेरियो, क्योंकि हमारा मंथली का लोएस्ट लेवल 17,950 है, तो इसके नीचे जल्दी से जाता नहीं है, तो इसलिए हमको ये 850 को भूल जाना चाहिए। तो 17,950 इज़ द लास्ट पॉइंट। यदि कल सुबह किसी कारण से कोई बहुत गड़बड़ कुछ खबर आती है, जैसे अभी रशिया और उसका कहानी चल रहा है,
यदि थोड़ा एस्केलेट हुआ होगा तो हो सकता है ये 200 पॉइंट एक्स्ट्रा कर दे, तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमारा कल का लेवल लोएस्ट 18,100 है, तो इसलिए 18,100 को ये रेस्पेक्ट करेगा, मेरे को पूरा विश्वास है। जितने हम अपना अभी तक काम करते आए आप देखते जा रहे हो, फिर भी यदि 18,100 के नीचे काट के 1 घंटा से ज़्यादा सस्टेन करे तो हमको समझना है कि 18,950 तक ये आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के करें और यहीं संभाल करके ऊपर चलना शुरू कर दे, या सीधा इसी जोन से अपना मिड जोन से ही ऊपर चलना शुरू कर दे, तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इस वीक का हमारा हाईएस्ट लेवल 18,675 है, तो हम यहीं पे जाके अटकेंगे, इसकी पूरी संभावना है। हम यहाँ जाएंगे, अटकेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद यदि इसके बाद क्रॉस करके एक दिन का क्लोजिंग कर देता है तो फिर हमको इस चार्ट में शिफ्ट करना है। अभी तक हम मंथली लेवल पे देखें तो 18,700 के नीचे जब तक हम हैं तब तक हम कमज़ोर चल रहे हैं। भले हम बुलिश हैं लेकिन फिर भी इस चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सेल जोन में हैं। तो इसको 18,700 के ऊपर इसको चल आना होगा और डेली डे का क्लोजिंग देना होगा, तब हम लोग एक ऊपर की यात्रा शुरू करेंगे। इस चार्ट को देख के मेरे को याद आया, हमने आपसे कहा था दिसंबर मंथ में हम 19,400-500 आराम से जाएंगे और हमको दोनों तरफ की चाल मिलेगी। आज हमारा तारीख हो चुका है, जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ था 16 तारीख था, तो 16 तारीख को हम लोग नीचे की यात्रा पूरे कर चुके हैं, ऊपर का बाकी है। तो अब बचे हुए दिनों में पूरी संभावना है कि ऊपर जाएंगे, क्योंकि जितना भी न्यूज़ वगैरह था वो सब ख़त्म हो चुके हैं पिछले वीक में। उसका भी मैं आपको पूरा चार्ट दिखाऊंगा। अब इसको हम खूब इजीली दिसंबर मंथ के लिए अब यहाँ से आप 19,400 तक का रास्ता देख सकते हैं इस वीक और नेक्स्ट वीक में मिला करके दोनों। बैंक निफ्टी सेम वही है, इसका लोएस्ट लेवल तो हालांकि 41,000 था, जाने की पूरी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अब ये उम्मीद नहीं है। इस वीक का लोएस्ट लेवल 42,225 है, लेकिन हमारा आज का लेवल 42,725 है। तो हम जो 42,600 की बात कर रहे थे, ये 725 का लेवल है, तो 725 समझ के चलिए। वीक में 625 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यही हम संभाल लेंगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के आपको अपना काम करना है। और ये आपके पास निफ्टी के फ्यूचर्स के लेवल है और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के लेवल है, जो आपके साथ में कल अर्ली मॉर्निंग शेयर कर दिए जाएंगे। अब हमारे इंटरनेशनल मार्केट्स को भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि सब चीज़ को देख करके हम अपने व्यूज़ को और थोड़ा सा उसमें स्ट्रेंथ दे सकेंगे कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है तो क्यों है। ये हमारा डाउ जोन्स का है, इसमें हमारी जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, ठीक उसी जगह पे इसने सपोर्ट ले लिया है और लेके बाउंस बैक करके क्लोज किया है। तो जहाँ तक इसको आना था ये आ चुका है। एक हमारी ये लाइन भी ड्रॉ थी, जो कि इसके टॉप पॉइंट थे और यहाँ के बॉटम पॉइंट्स थे, तो इसको यहाँ तक आना था या मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता था 32,260 तक। तो इसमें आने को खूब आराम से 300 पॉइंट की जगह है, यदि करना चाहे तो कल कर सकता है। और ये थोड़ा बढ़ाना भी चाहता है डाउ जोन्स, तो इसके पास जगह है बढ़ाने के लिए, इसके नीचे भी आने को आ सकता है, जो कि 32,000 तक का है। लेकिन वॉच हम ज़रूर करेंगे कि कैसा काम कर रहा है। इसमें ज़्यादा कोई गिरावट आती तो एक अलग बात है, फिर हम लोग जो है अपने को एक चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो लो बना हुआ है जो 31,750 के आसपास का है, और ये सेम पॉइंट पे यहाँ पर एक टॉप भी है, तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पर ये अपना आ सकता है। तो 2-1 दिन में जिसको करेक्शन करना तो ये कर देगा, और हो सकता है कि हमारी निफ्टी कल संभाल के ऊपर चले तो ये सब भी साथ साथ ऊपर चलना शुरू कर दे, इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है। ये हमारा नैस्डैक है, इसका हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बहुत कमज़ोर हो चुका है। इसमें कोई देखिए बाउंस बैक भी कितना रो पीट करके आ रहा है यहाँ से यहाँ। अब ये दाव में देखिए कितना फैंटास्टिक बाउंस बैक आया है, लेकिन नैस्डैक के अंदर में बाउंस बैक भी इसने जो लिया है, ये इस पूरे चाल का 25% का रिट्रेसमेंट ही इसने खाली अभी तक चाल को लिया है। तो इसमें खूब इजीली ये जो हमारा लेवल ड्रॉप किया 13,200 का, यहाँ तक बाउंस बैक आने की पूरी जगह है। कमज़ोर होने के बाद भी यहाँ तक आने की पूरी जगह है इसके पास में। फ़िलहाल ये वापस रीटेस्टिंग करने के लिए जब आ ही गया है, यहाँ पे इतने बार रीटेस्टिंग हो चुका है, तो मैक्स टू मैक्स 10,300
यहाँ रीटेस्टिंग करने फिर से आ सकता है। हालांकि ये जो पॉइंट था इसका मेन 1, 2, 3, ये जोन आता है 10,560, अभी ये 10,700, तो यानी 150 पॉइंट खाली दूर है। तो पहला सपोर्ट इसको मिलेगा यहाँ पे, और उसके बाद इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 10,300 पे। तो आना चाहे तो इसमें 2 से 3% ये करेक्शन कर सकता है यदि करना चाहे तो, और बाकी संभाल लेगा तो उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। ये नस्डैक का वीकली का चार्ट है, तो वीकली में अब देखिए अभी तक जो है 62, मतलब लंबे टाइम पीरियड का जो करेक्शन किया है उसके अंदर में ये 62% का रिट्रेसमेंट पे ठीक सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक ले रहा है। तो इसीलिए इसको मैक्स टू मैक्स इसको रीटेस्टिंग करता है तो 10,300 का लेवल है, वहाँ तक कर सकता है। अभी 10,705 है, तो 400 पॉइंट के करीब दे सकता है करेक्शन यदि इसको करना है तो। लेकिन स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक का कैंडिडेट है। ये अपना है रसल 2000, जो अपने स्मॉल कैप का वहाँ का इंडेक्स है। इसमें भी आप देखें अभी तक जो चाल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ तक नहीं पहुँचा है। ये एक अटकने की जगह थी, जो एक टॉप है ये 2 वहीं पर अटका है, और इस चाल का करेक्शन ये कर रहा है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये करना चाहे तो ये जो रेड लाइन बनी हुई है, ये इतने सारे लोज के बने हुए हैं, तो 1700, अभी 1763 है, तो यानी करीब 60 पॉइंट यहाँ से दूर है। और यहीं से संभालना चाहे तो जगह इसके लिए फर्स्ट क्लास है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ पे टॉप लगा हुआ है और यहाँ पे ये बॉटम लगे हुए हैं, तो यहाँ से भी संभालना चाहे तो खूब आराम से संभाल सकता है, क्योंकि ये एक फॉलिंग के अंदर में एक हैमर सा इसने बनाया है जो कि बहुत सही जगह पे बनाया है। तो कल इसका फॉलोअप यदि ऊपर आ जाता है तो समझ लीजिए कि खेल ऊपर का शुरू हो गया है। तो इसमें अपने नस्डैक का और रसल का दोनों का देख लिए हैं। ये S&P 500, अब S&P 500 में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो 20 मूविंग एवरेज है इसके नीचे ये थोड़ा सा डीप कर चुका है। तो इसको हालांकि संभाल लेना था 38% के ऊपर में, लेकिन नीचे आया है, तो इसको थोड़ा सा क्लोजली वॉच करना है कि ये फर्दर करता है कि नहीं। नॉर्मल केस में जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो फिर 62% तक आने का पूरा पॉसिबिलिटी है। और ये 62% में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लो है, ये लो बने, ये लो बने हुए हैं, तो इसलिए 3725 यहाँ तक आना चाहिए तो आ सकता है। यहाँ से करीब करीब 2 से 2.5% का करेक्शन है। तो S&P 500 ये करना चाहे तो कर सकता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग को वॉच करना है। तो हमने अमेरिका के सारे मार्केट देख लिए। ये अपना बोवेस्पा है ब्राज़ील का, तो ये अपना जो चाल बनी थी उसके बाद इसका करेक्शन इसने जितना होना चाहिए मैक्सिमम करेक्शन दे करके एक बहुत क्लासिक हैमर बना करके यहाँ से ऊपर निकाल के ले गया। अब इसको रीटेस्टिंग करना चाहे तो वापस आ सकता है। अपने पास 2 पॉइंट है, इसलिए मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दिए, एक तो ये लो पॉइंट है और एक ये लो पॉइंट है। फिलहाल इसको रीटेस्टिंग करके बाउंस बैक ले चुका है, और अभी यहाँ पे भी ये लास्ट कैंडल देखिए, ये इसको वापस से टेस्टिंग कर रखा है। तो अब कल हो सकता है यहाँ नीचे थोड़ा सा वापस दे दे, अदरवाइज ये यहाँ से निकाल लेगा। संभावना निकालने की ज़्यादा है। अब हम थोड़े से फॉरेन अपने जो फॉरेक्स को और कमोडिटीज़ को चेक कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स, इसके बारे हम बात करके गए थे 3 महीना पहले कि इसको 114.15 जो आ चुका है, इसको यहाँ से अब नीचे गिरना है, क्योंकि यहाँ पर ये अपना वीकनेस दिखाना शुरू कर चुका था। और अपनी बात हुई थी कि पहले ये 109 आएगा और उसको यदि ब्रेक कर दे तो 104 तक आएगा। तो ये 104 तक आ चुका है, इनफैक्ट थोड़ा नीचे ही आ गया। अब इस जगह हम लोग लास्ट वीक बात किए थे कि बाउंस बैक ले सकता है, तो बाउंस बैक ये ले लिया है। अब जो जिस तरह का ये बाउंस बैक ले रहा है उसमें अभी तक कोई बहुत स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये जो मूविंग एवरेज है 20 का, इसका पॉइंट आता है 105.50। तो यहाँ से अभी 104.67 है, तो आराम से 105.50 तक आ सकता है आना चाहे तो। लेकिन मैक्स टू मैक्स मेरे को लगता है ये 106 है, जो 23% का रिट्रेसमेंट है। इसका स्ट्रक्चर और इसके जो मूवमेंट है उसको देख के लगता नहीं इसके ऊपर ही जाएगा। और जब तक 106 या बहुत ज़्यादा करेंगे 38%, 108, बस यहाँ तक ये है, तब तक कोई ख़ास बात नहीं है। और ये भी बस ये जिस तरह यहाँ पे काम हुआ है 2-3 दिन के अंदर में ये अपना करके वापस नीचे आ जाएगा।
लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये 1056 के यहीं से ही नीचे आ जाएगा। हम बाकी चीज़ों को देखेंगे तो वो हमको कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि ऐसा क्यों होना चाहिए। एक चीज़ को खाली ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट चार्ट में जाने, स्लाइड में जाने के पहले, डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 115 से 104 आ गया है, यानी 11 रुपये इसमें पॉइंट्स का करेक्शन हुआ है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9%। ठीक है, अब हम आते हैं अपना इंडियन करेंसी को देख लें। इंडियन करेंसी हमारा हाई पे वापस आ गया है। तो ये दोनों का जो कोरिलेशन है इसमें बहुत बड़ा मतलब कोई मैचिंग नहीं कर रहा है, बहुत डिस्पैरिटी इसके अंदर है। इसको देख के स्पष्ट लग रहा है कि कोई भी रीज़न होगा, वी डोंट नो, लेकिन आरबीआई हमारी सरकार हमारी करेंसी को अननेसेसरी का इसको वीक करके रखा है। आप यदि पूरे वर्ल्ड सिनेरियो को देखें, अमेरिका उन्होंने तो ऑफिशियली डिक्लेयर ही कर दिया है सारे मीडिया में आकर के कि वो कमज़ोर हो चुके हैं, उनके देश में सब कुछ नेगेटिव हो रखा है, फिर भी उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग क्यों है? कोई लॉजिक नहीं है। इंडिया मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे हैं, नॉट ओनली इन स्टॉक मार्केट टर्म्स बट इन रियल टर्म ऑल्सो। हमारी कंट्री की है जो फाइनेंशियल हेल्थ है या इकोनॉमी की जो हेल्थ है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडोनेशिया और हम लोग बराबर ठीक ठाक चल रहे हैं, फिर हमारी करेंसी इतनी कमज़ोर क्यों होगी? एक्सपोर्ट हमारे अच्छे हैं, हर बार जो जीएसटी का आंकड़ा आता है वो फर्स्ट क्लास है, इनकम टैक्स कलेक्शन भी अच्छा है, इसका मतलब इकोनॉमी एक्टिविटी सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व की कमी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि ये आर्टिफिशियली ये किया हुआ है। जैसे डॉलर इंडेक्स में था, और मैंने आपसे कहा था ये आर्टिफिशियली ऊपर खींच के ले जा रहे हैं अपने मतलब पॉलिटिकल रीज़न से, ये ज़्यादा टिकेगा नहीं, तो वापस घूम के आ गया। सेम हाल अपना ये है, तो ये वापस इसके पास आ गया है लेकिन मेरे को इसमें कहीं भी कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा है क्यों ये ऊपर जा रहा है। तो वेरी सून हम इस तरह की चाल देखेंगे यानी 83-84 के लेवल से, 84 तो खैर छोड़ ही दीजिए, 83 के लेवल से जहाँ खड़े वहीं से ही अब ये वापस से अच्छा खासा गिरावट दिखाना चाहिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से इसको 79-78-50 के बीच में एक बार आ जाना चाहिए, बहुत ही कम टाइम के अंदर में। तो यदि ऐसा होता है तो ये भी हमारे मार्केट को बहुत अच्छा पुश देगा। कमोडिटीज़ में ये जो काम हुआ है, बहुत अच्छी चाल बनी थी, तो करेक्शन थोड़ा ज़रूरी था। गोल्ड के अंदर में करेक्शन आया, लेकिन जाते जाते संभाल लिया। ये लो है 54,000 का, क्लोजिंग 54,300 में हुआ है, लगभग हाई के पास में ही हुआ है और प्लस 0.5% दिखा रहा है। सिल्वर माइन बहुत ही बेहतरीन चाल आया सिल्वर में, 52-53,000 का सिल्वर 68,000 तक आ चुका था, तो वहाँ से करेक्शन किया लगभग 3% के आसपास का, 69,000 का हाई लगा चुका था थर्सडे को, ये फ्राइडे का है, तो इसमें छोटा सा करे हुआ है डिस्काउंट, मतलब 0.25% खाली इसमें थर्सडे के कंपैरिजन में करेक्शन आया है। एल्युमिनियम मेटल में कॉपर प्लस में ही है, निकल प्लस में ही है, बाकी जिंक में थोड़ा सा गिरावट ज़्यादा है। तो ओवरऑल कमोडिटीज़ में जो एक चाल बनी थी उसका करेक्शन होना था, ये वो करेक्शन कर चुका है। ये डॉलर टर्म्स के अंदर में वर्ल्ड मार्केट में जो काम होता है गोल्ड सिल्वर का, ये ऑलरेडी प्लस में ही इन्होंने काम किया। हमारे मार्केट तो 11:30 नॉट 11:30 बल्कि 5 बजे बंद हो जाते हैं हमारे फॉरेन मार्केट, फॉरेक्स का मार्केट, और रात में 12 बजे बंद होता है हमारा ये कमोडिटीज़ का मार्केट। तो हमारी मार्केट के बंद होने के बाद भी 2.5 घंटा 3 घंटा और वर्ल्ड मार्केट चलते हैं, तो उसमें ये लोग सब ऑलरेडी प्लस में आ चुके हैं, गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो हमको इस बार मंडे से ही मेटल में चाल अच्छी देखने को शुरुआत हो जानी चाहिए, क्योंकि मेटल के स्टॉक में भी करेक्शन आ चुका है। ये इनका ब्रेंट है -2.5% है, और क्रूड है ये फ्लैट सा एकदम है, हो सकता है शायद डेटा अपडेट नहीं हो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। गोल्ड का चार्ट आप देखिए, ये जो हमारे मार्च के जो हाई लगे थे वहाँ से नीचे करेक्शन जब किया था, बहुत बढ़िया इसने 2-4 बार सपोर्ट लिया, हालांकि इसको लेना तो इसी पॉइंट पर था, परंतु थोड़ा करेक्शन डीप करके भी यहाँ संभाला है। तो 49,000 से 55,000 तक गोल्ड हमारा आ चुका है।
वहाँ से भी खाली 700 पॉइंट का करेक्शन हुआ है। तो इसके अंदर एक अच्छी चाल बनी है। अब ये टॉप को यदि निकाल देगा तो यहाँ से और बेहतरीन चाल बनने की पूरी संभावना है। ये गोल्ड का मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट में ये हमारे जो कोविड के बाद में 2020 के दिसंबर के आसपास या 21 के फरवरी मार्च में इसने जो हाई लगाया था, वहाँ से करेक्शन ये हुआ था प्राइस वाइज, फिर करेक्शन हुआ टाइम वाइज, और धीरे धीरे सरकार के ऊपर ले जा रहा है। ये हमारे MCX के अंदर में। तो डॉलर के गोल्ड में और MCX के गोल्ड के मूवमेंट में फ़र्क दिख रहा है। तो हम ऑलरेडी यहाँ पर ये जो हाई था इसको हम लेके जा रहे हैं और सही संभाल के रखे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है। और ये देख के लग रहा है कि अब ये ऐसे ही अपना चाल ऊपर का बनाएगा। अभी तो शुरुआत ही हुआ है। ये हमारा वीकली चार्ट है MCX में गोल्ड का। तो आपको तीनों तरह का व्यू मैंने दिखा दिया, मंथली, वीकली और डेली। तो इसका मूवमेंट आप देखिए, गिरते पड़ते ऊपर ही जा रहा है। ऊपर की लाइन फ्लैट है, नीचे हमारा ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ चल रहा है। तो जब तक हमारे हायर लोज बन रहे हैं और हायर हाइज बन रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो गोल्ड के फ्यूचर्स डॉलर टर्म्स में 1800 में चल रहे हैं और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। तो ये करेक्शन आके सही जगह सपोर्ट ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो चाल बनी थी, इस चाल का 38% को आसपास वापस आ गया है। यहाँ से अब नेक्स्ट इसके ऊपर जाने की पूरी संभावना है। तो कमोडिटीज से भी हमको पूरा सहारा मिलता है। इसके बाद हमारा सिल्वर में 1 2 3 4 5 मल्टीपल बॉटम बना के स्ट्रॉन्ग बेस बनाया। एक दिन खाली यहाँ पर इसने खेला बिगाड़ा था, लेकिन 2 दिन के अंदर संभाल के ऊपर ले आया। तो लो लगाया $18 का, हाई लेके आया $24 का, यानी $6 का इसमें तेज़ी आया, जो करीब 30% का है। वर्ल्ड मार्केट में डॉलर टर्म में 30% की तेज़ी आई। जब इतनी बड़ी तेज़ी एक महीने में आती है तो थोड़ा करेक्शन तो बनता है। तो ये करेक्शन जो है 2 महीने में जो तेज़ी था उसका करेक्शन इसने किया है। तो $24.5 से $23.5 में आ चुका है। और जाते जाते भी इसने अपना करेक्शन जो करके बहुत ही देखिए बढ़िया सा बाउंस बैक इसमें आ चुका है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास है। जिनके पास पोजीशन है वो राइड करें, और जिनके पास नहीं है तो वो हर डिप के ऊपर इसमें बाई करने का ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ये MCX का चार्ट था डेली का। तो MCX में दिखा रहा है ये जो लो बना है 65,500, अभी है 67,650। तो ये आना चाहे तो 65,500 तक आ सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा 20 मूविंग एवरेज भी यहाँ तक पहुँच जाएगा तब तक। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो जो कमोडिटीज़ में काम करते हैं उनके लिए 65,500 बहुत अच्छा एरिया है बाई करने के लिए। ये मंथली चार्ट है सिल्वर का। तो मंथली चार्ट में भी काफ़ी लंबे टाइम का करेक्शन ये करके निकाल रहा है। ये 2011 का जो टॉप लगा था उसको ये 2020-21 में इसने क्रॉस करने का चेष्टा किया। मल्टीपल अटेम्प्ट हुए हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो अब इस बार की चाल में यदि ये 74,000 को निकाल के ले जाता है तो चाल बहुत बड़ी मिलेगी। जैसे यहाँ एक चाल बड़ी मिली थी, यहाँ एक चाल बड़ी मिली थी, उस तरह इस चाल बड़ी मिलेगी। तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है। मार्च 2023, अप्रैल 2023 में हमको गोल्ड 90,000 के पास मिल सकता है, सॉरी सिल्वर 90,000 के पास या उसके पार मिल सकता है। इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही बेहतरीन है और बहुत लंबे टाइम के करेक्शन को ये संभाल करके कंसोलिडेट करके यहाँ से निकाला है। और मंथली चार्ट में 20 मूविंग एवरेज के ऊपर पहली बार स्ट्रेंथ के साथ में आया है। मंथली में RSI भी 59 अभी है। एक चाल थोड़ी सी और ऊपर के बनेगी, ये भी 60 के ऊपर आ जाएगा। तो 60 के ऊपर आने का मतलब है कि फिर इसको एक अच्छा पुश मिलेगा। इसका ये ट्रेंड जो है एकदम पॉजिटिव में कंफर्म हो जाएगा। तो सिल्वर में इतना अच्छा मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन है, ये आपको हमने दिखाया है। ये वीकली चार्ट है। वीकली में 20 मूविंग एवरेज के ऊपर में 6 वीक से ऊपर में 7 वीक्स हो गया इसको ऊपर चलते हुए। तो ये इसने अच्छा कंफर्मेशन दिया है। 73,500 अटकने की जगह है, अटक सकता है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस तरह से मूवमेंट है लगता है अटक करके भी एक बार छोटा मोटा करेक्शन यहाँ दे के फिर निकाल लेगा, क्योंकि जितने लोग
यहाँ पर बाई किए हैं, फंसे हुए हैं सब, उनको उतरना है, उनका माल यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, फिर ये निकाल के ले जाएगा। तो सिल्वर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर बना हुआ है, बोथ इंडिया में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। कॉपर के अंदर में आप देखिए ऊपर ही ट्रेंड है, चाल ऊपर का गया, करेक्शन आया, 20 मूविंग एवरेज को ठीक टच कर दिया है और यहाँ से संभाल रखा है। ये अपना इंडिया का है MCX का, इसमें भी जो है, इसमें मैं 20 मूविंग एवरेज लगाना भूल गया, लेकिन करेक्शन करना चाहे तो 687 तक आ सकता है, उसके बाद निकाल देना चाहिए और 740 अपना पहला इसका लॉजिकल टारगेट बनेगा। कॉपर चलेगा, सिल्वर चलेगा, गोल्ड चलेगा, तो हमारे मेटल सेक्टर बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। ये मैंने आपको मंथली चार्ट दिखाया है, तो मंथली चार्ट में जो ये करेक्शन हुआ है, अब इसके बाउंस बैक के अंदर में 38% में ठीक बाउंस बैक करके अटका हुआ है। 62% इसका नेक्स्ट लेवल बनेगा। 50% में मूविंग एवरेज 20 आके टकरा रहा है, तो यहाँ तक तो आ ही सकता है। $3.8 है और ये 4.2 के करीब है, तो यानी यहाँ से लगभग जो है इसके पास में $4 यानी 10% की चाल मिनिमम बनने का जगह है कॉपर के अंदर में। तो जो भी हमारे यहाँ पे कॉपर के स्टॉक्स है फिर उनमें भी चाल आएगी, इसका आप ध्यान रखें। सॉरी, मेरा आवाज़ थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि रात के काफ़ी लेट भी हो गया है, तो इसको थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो कॉपर का वीकली चार्ट है, ये दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 वीक से वीकली चार्ट में ऊपर है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है कॉपर के अंदर में। ब्रेंट, ये आपके सामने चार्ट है, इसमें क्या बताऊँ, 20 मूविंग एवरेज है, वहाँ टकरा के नीचे गिरा है $82.93। तो $82.93 है, तो इसी को अपने मान के चलेंगे, बाउंस बैक आएगा तो मैक्सिमम यहाँ तक आएगा, लेकिन जिस तरह से बना है इसका मूवमेंट है उस हिसाब से अब यहाँ से इसको नीचे और फर्दर गिरना चाहिए और 77 का जो यहाँ पे लो लगा है इसको भी काट देना चाहिए। ये जो एक लो था यहाँ पे एक बार 2 बार हुआ, ठीक उसी जगह पर इसने 2 डेली है, 2 दिन का इसने कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, इसको रिस्पेक्ट किया है, साथ में मूविंग एवरेज भी यहीं पे मिल रहा है 20 डेज का, सब रिस्पेक्ट करके नीचे गिराया है। तो क्रूड हमारे यहाँ पे गिरने का पूरा संभावना है। मंथली के अंदर में 20 मूविंग एवरेज के नीचे ये महीना ब्रेंट चल रहा है वर्ल्ड मार्केट में, तो ये इंडिकेट कर चुका है कि स्ट्रेंथ है नीचे की तरफ। दिसंबर मंथ यदि इसका क्लोजिंग हो जाता है 88 के नीचे में, तो आप समझ लीजिए जिस तरह की ये चाल हमको यहाँ दिखाई दे रही है, इस तरह की चाल हमको यहाँ दिखाई देगी और हम खूब आराम से $40 तक आ जाएंगे। ये कोई एक महीने में नहीं होने वाला है, 2023 में ही हम लोग देख सकेंगे अराउंड एनीवेयर बिटवीन 60 to 40। ये एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि 60 में यहाँ पर एक बॉटम बना हुआ है, 1 2 3, तो हो सकता है इस जगह पे सपोर्ट ले ले जो 60 नहीं है, इनफैक्ट ये 55-60 के बीच का लेवल है ये। तो अभी हम 86 में, अभी भी इसके अंदर में हम बात कर रहे थे 124 के आसपास से 120-124 कि इसको नीचे गिरना देखिए, उसके बाद से लगातार 1 2 3 4 5 6 7 महीने हो गए, हर मंथ आपको नीचे मिल रहा है, सिर्फ एक मंथ का बाउंस बैक को छोड़ करके। तो ये देखिए दोस्तों, एनालिसिस जब करते हैं ना तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब $97 इसके लिए समझ लीजिए एक तरह से लक्ष्मण रेखा बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे जो इसके जो सपोर्ट थे जिसको तोड़ा है इसने यहाँ पे, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन उसके पहले 20 मूविंग एवरेज भी तो है, इसलिए ये रेड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है, रेड लाइन इज़ 86। तो $86 तक ये आना चाहे तो आ सकता है। अभी ये $77 चल रहा है, तो इसमें आपके सामने में मैंने ब्रेंट का दे दिया है, उसके साथ में अब आप देखें क्रूड को। क्रूड सेम स्टोरी है, दोनों भाई भाई है, एक जैसा चाल देते हैं। 20 मूविंग एवरेज को इसने रेजिस्टेंस माना है और वहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो भी सपोर्ट थे, एक खाली ये एक एरिया बचा हुआ है जिसको इसने एक बार संभाला है, तो कल नीचे खुलता है तो नीचे आराम से फर्दर ड्रैग करेगा ये। ये हमारा क्रूड का डेली का चार्ट MCX का है। तो
तो MCX के अंदर में ऊपर आके देखिए नेगेटिव इसमें RSI में डाइवर्जेंस है, तो 41 अभी आ गया है। तो 40 के नीचे में यदि क्लोजिंग आ जाता है इसका, तो इसके अंदर वीकनेस बढ़ेगी, जैसे यहाँ पे बढ़ी है। 40 के नीचे आते बहुत अच्छा सेल बन जाएगा। तो 40, 20 फिर बाउंस बैक यहाँ लेते हुए, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, अब ये ऐसे स्ट्रक्चर करते हुए अल्टीमेटली इसको नीचे ही जाना है, इसका काम हो गया। ये हमारा वीकली चार्ट है, वीकली में भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, और वीकली में भी जो है ये 50 के नीचे है, 40 के आसपास लगभग आ चुका है। 30 सॉरी नहीं तो बहुत ही गड़बड़ है, 36 है, तो 40 के नीचे है। इसके अंदर में वीकनेस इसने कंफर्मेशन दे दिया है। ये एक पॉइंट ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है, जो इसका टॉप है, ये इसके बॉटम है। तो हो सकता है $68 पे एक बार ये अटके। $68 के नीचे चला गया तो बस इसका नीचे का खेला शुरू। ये अपना न्यूज़ वीक जो था 15 दिसंबर को आखिरी ख़त्म हो चुका है, और ये हमारा गैन कैलेंडर डेट के हिसाब से 19 दिसंबर, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, पिछले वीक के वीडियो के बिगनिंग वीक के वीडियो में कहा था कि 19 दिसंबर से नया ट्रेंड शुरू होगा। तो ये जो करेक्शन चल रहा था 1 दिसंबर से शुरू हुआ था, वो हमारा पिछला वीक 16 दिसंबर को ख़त्म हो चुका है। इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, और मंडे आज 19 दिसंबर नया ट्रेंड बनने का डेट है, एज़ पर कैंडिडेट्स का जो सिस्टम चलता है, थ्योरी चलता है, उसके हिसाब से। तो ये भी हमारे फेवर में है, इसको हमको नहीं भूलना चाहिए। और इसको देख के लग रहा है ये सीधा 1 जनवरी तक चलेगा, इतना दिन हमको चाल मिलेगा, उसमें जो भी इसको नया हाई बनाना बना लेगा। तो बहुत सारे कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। एक ये इंडेक्स को देख लेते हैं कि कैसे काम किया था पिछले वीक में। तो हमारा विक्स बड़ा है, स्मॉल कैप उसमें थोड़ी सी बढ़त आई है। मैंने आपसे कहा था स्मॉल कैप लार्ज कैप परफॉर्म करेंगे, तो परफॉर्म वैसे नहीं किए लेकिन कम किए, परंतु किए हैं। पॉजिटिव में सिर्फ इकलौता स्मॉल कैप ही है, बाकी सब नेगेटिव में है। निफ्टी बैंक अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, निफ्टी के कंपैरिजन में ये करीब 1% माइनस है पूरे वीक में, और निफ्टी 50 का 1.25% माइनस। लगभग सारे ही इंडेक्स हमारे नेगेटिव में गए हैं। ये हमारा सेक्टर वाइज इंडेक्स है। तो सबसे ज़्यादा जो करेक्शन जो मिला है वो मीडिया में, कंजम्पशन के स्टॉक्स में, FMCG में, रियल एस्टेट में और IT में, सभी में मिला है वैसे देखा जाए तो सिवाय PSU बैंक के इसमें करेक्शन मिला है। लेकिन वीक में भी देखेंगे तो वीकली बेसिस में 1% का बढ़त ही है। तो बीच में रनिंग करेक्शन दे रहे हैं ये, तो जिसमें अच्छी चाल बनी थी वो रनिंग करेक्शन दे रहे हैं। बाकी सब में आप देख रहे हो मूवमेंट मोटा मोटी सब मेंटेन्ड है। तो बहुत सारी बातें हमने करी, बहुत सारे चार्ट्स देखे, पूरा वर्ल्ड का हमने व्यू देख लिया, सारे कमोडिटीज़ को चेक कर लिया, करेक्शन कहाँ कहाँ कितना क्या हो चुका वो हम देख लिए। तो अब इसको एक वापस समरी कर लें। बेमतलब का किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। चारों तरफ माहौल ऐसा बनाया इसलिए जाता है, ये एक तरह से ट्रैप किया गया है पिछले वीक में। इसको हम यदि ये मान लें तो कोई इसमें गलत नहीं होगा। और ये ट्रैपिंग का जो काम है ये मैक्सिमम आज मंडे सुबह फर्स्ट हाफ में कर सकता है, और उसके बाद कहानी ख़त्म और ये अपना काम ऊपर का शुरू। तो क्लोजली वॉच करें, इस बार की चाल को अंडर एस्टिमेट न करें। जितना पेन आपने लिया है पिछले वीक में उससे बढ़िया गेन मिलने का समय आ गया है। मेरे को देख करके लग रहा है कहीं कोई डाउट मुझे नहीं लग रहा है। मैं मेरा व्यू शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें आप कितना समझते हैं इसको, कितना इसको आप मानते हो और कितना भरोसा कर सकते हो, उसको आपको देखना है। रिमाइंडर दे दूँ, स्टॉप लॉस को मान के चलना है। तो निफ्टी लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस है 18,100 का, तो उसके ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे का यदि क्लोज करता दिखे या वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा टिकता दिखे तो एक बार अपने पोजीशंस को और हल्के कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमको नेगेटिव चीज़ को तो लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उनको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसको रिस्पेक्ट करना है उनको भी। वो भले हमारे मूवमेंट को रिस्पेक्ट ना करें, लेकिन हमको तो उनके मूवमेंट को रिस्पेक्ट करना है, कैपिटल बचाना है, तभी तो हम आगे गेम खेल सकेंगे। तो इसीलिए रखें और सब बढ़िया ही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की तैयारी शुरू कर लीजिए,
उम्मीद पूरा है। अब यहाँ से ज़्यादा समय नहीं है, आप देखिए इस वीडियो को आराम से, एक बार दो बार और देख लिए, समझ में आ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथ में बने रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।